हेलो गाइस। आज हम बात करते हैं 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की केमिस्ट्री की। तो बेटा, केमिस्ट्री में आपका सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो ये आता है कि हमारे आसपास के पदार्थ, जैसा कि बोर्ड में दिखाया गया है। अब हम आज बात करते हैं कि हमारे आसपास के मटेरियल क्या हैं और इनमें जितने भी सबस्टेंस आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं, पार्टिकल आते हैं, इन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, हम टॉपिक को शुरू करने से पहले ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री जो होती है वो क्या होती है। जैसे अनफॉर्चुनेटली मैंने तुमको बताया कि आपने केमिस्ट्री पढ़ा। अब केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले एक चीज़ को दिमाग में रखना ये जरूरी है कि यह रसायन विज्ञान कहते किसे हैं और होता क्या है। तो मैं आपको एक लाइन में इस बात का अनुभव करवा दूँ कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो बेटा, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक पदार्थों, तत्वों, यौगिकों का अध्ययन करते हैं। हम उन्हें रसायन विज्ञान कहते हैं। एक बार दोबारा सुन लो कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य पदार्थ, परमाणु, तत्वों, यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम रसायन कहते हैं, यानी कि रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक, इनको दो भागों में बांटा गया है। जिसे पहला है कार्बनिक और दूसरा है अकार्बनिक, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब जब तुम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो जैसे जैसे तुम्हारा पोर्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके टॉपिक और केमिकल रिएक्शन भी बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, कोई चीज़ तुम्हारे समझ में यदि नहीं आ रही है या कोई चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, कोई भी टॉपिक, कोई भी रिएक्शन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत आप हमें कमेंट में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। फुल अथॉरिटी है तुम्हें। और हम टॉपिक शुरू करते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। पहला चैप्टर तुम्हारा है और सब में अब हम शुरू करते हैं। तो बेटा, जितनी भी चीज़ें तुम्हें ब्रह्मांड में दिखाई देती हैं या जितनी भी चीज़ों को हमारी ज्ञानेंद्रियां अनुभव करती हैं, वो सारी चीज़ें तुम्हारी मटेरियल होती हैं, वो तुम्हारा पदार्थ होता है। अब पदार्थ जो होते हैं इनका कारण क्या होता है, आपको इस बात का पता चल ही चुका होगा कि जितनी भी चीज़ें मेरी आंखों से दिखाई देती हैं या जितनी भी चीज़ों का हम अनुभव करते हैं या जितनी भी चीज़ें मेरी ज्ञानेंद्रियां अनुभव करवा सकती हैं या कर सकती हैं, उन सभी चीज़ों को हम पदार्थ कहते हैं। ओनली वन क्या बोलते हैं, मैटर, यानी कि पदार्थ। अब बेटा, पदार्थ क्या होता है और इनके गुण क्या क्या है, इनकी विशेषता क्या क्या है और इनकी परिभाषा क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ और कहते किसे हैं पदार्थ। तो बेटा, वह मैटर या वह कण या वह एटम या वो चीज या वह वस्तु या वह पिंड जिसमें स्थान घेरे और जिसमें भार हो, मतलब कोई ऐसी चीज जो स्थान को घेरे और जिसमें भार हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ओके, आई बात समझ में। अब क्या है कि पदार्थों को वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार अपनी भाषा में इसकी परिभाषा को दिया है और आधुनिक युग में ये जो पदार्थ हैं इनके लिए 5 मूल तत्व हैं जिसको हम अग्नि, वायु, जल और आकाश के नाम से जानते हैं। ओके, अब इनको भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर इनको कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि पदार्थ उन्हें कहते हैं जिसमें भार हो, यानी कि वेट हो, उसमें वजन हो या वह स्थान घेरे, ऐसे मटेरियल को हम पदार्थ के नाम से जानते हैं। अब जितनी भी चीजें तुम्हारी आंखों से दिखाई दे रही हैं या जिनका तुम अनुभव कर सकते हो और वह स्थान घेरती हो और जिनमें भार होता है, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। आई बात समझ में, विदाउट प्रॉब्लम। देखो होता कैसे है, जैसे कोई एलिमेंट है, ये हमारा कोई एलिमेंट है या ये हमारा कोई एलिमेंट है, अगर ये भार घेर रहा है, एक स्थान ले रहा है, जैसे कोई भी चीज़ है, तुम्हारा कोई वस्तु है, उसको रखते हो, उसमें वजन होता है, ये इतने किलोग्राम का है, ये इतने किलोग्राम का है, ये इतना भारी है, ये इतना जगह गैप करेगा, तो ऐसे चीज़ों को हम पदार्थ के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है, वैज्ञानिकों ने पदार्थों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको हम कहते हैं ठोस, द्रव और गैस। आई बात समझ में। ये पूरा द्रव्य, ये पूरा मैटर, ये पूरा ब्रह्मांड इन पदार्थों से भरा हुआ है। ओके, अब क्या होता है, जैसे पूरा मैटर, हमारा पूरा द्रव्य इन पदार्थों के अनुसार भरा हुआ है, तो इनमें से कोई ऐसा पार्टिकल जिसको मेरी ज्ञानेंद्रियां अनुभव कर सके, ठीक है, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। और क्या हो, उसमें भार हो और वह स्थान घेरे, एरिया ले, उन्हें हम पदार्थ के नाम से जानते हैं। बट अब बिकॉज पदार्थों को हम 3 भागों में बांट दिए हैं, सो कौन कौन से हैं आपके पदार्थ। विशाल त्रिपाठी, कोई आपसे बात करना चाहता है। विशाल त्रिपाठी, कोई आपसे बात करना चाहता है।
विशाल त्रिपाठी, कोई आपसे बात करना चाहता है। विशाल बेटा जो फर्स्ट टॉपिक तुम्हारा आता है वो ये आता है, केस नंबर जो फर्स्ट आता है उसको हम बोलते हैं ठोस, और आता है द्रव, ठीक है, और आता है तुम्हारा गैस। यानी पदार्थों को तीन भागों में बांट दिया गया है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस का मतलब ये होता है कि जिसकी आकृति निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो, उसे हम ठोस कहते हैं। और द्रव का मतलब ये होता है कि जिसकी आकृति का हो अनिश्चित हो और आयतन निश्चित, ठीक है। और गैस का क्या होता है, आकृति और अनुआकृति दोनों निश्चित होती है। यानी कि तीनों पार्टों में इस द्रव्य को, ये तीनों चीजें एक ही होती हैं, ठीक है, जिनको हम पदार्थ के नाम से जानते हैं। अब वैज्ञानिकों ने पदार्थों को तीन अवस्थाओं में विभाजित कर दिया है, ठीक है, जिसमें पहला आता है हमारा ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा आता है गैस, ठीक। आई बात समझ में? तो सबसे पहली बात तो ये कि वह चीज जिसमें स्थान, जो वह द्रव्य जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है, उन्हें हम पदार्थ के नाम से जानते हैं। पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है, सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, ये सारी चीजें एक मेटल है, एक पदार्थ है, पार्टिकल है, ओके। आई बात समझ में? अब पदार्थ के कुछ केसेस हैं, पदार्थ में दो चीजें और होती है। पहला होता है द्रव्यमान, कि द्रव्यमान क्या होता है और किसे कहते हैं, यानी कि मास क्या होती है। तो हम बात करते हैं द्रव्यमान की, किसकी बात करते हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, तो द्रव्यमान का मतलब है मास क्या होती है। तो जो द्रव्यमान होता है आपका, द्रव्यमान में किसी भी वैल्यू को, द्रव्यमान को m से मेजर करते हैं, जो होता है मास होता है, और मास से इसको हम मेजर किया जाता है। अब जो द्रव्यमान है, किसी भी पदार्थ में द्रव्यमान का होना बेहद जरूरी है, मतलब इसमें भार होता है, ओके। द्रव्यमान इसकी वैल्यू को दिखाते हैं, किसी भी पदार्थ की कितनी मात्रा है, उस मात्रा को जो प्रदर्शित करता है उसे द्रव्यमान कहते हैं, ओके। और कितनी मात्रा में है जो उसे प्रदर्शित करता है उसे हम भार कहते हैं, यानी कि वेग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तुम्हारा दूसरा आ जाता है भार, यानी कि वेग, ओके। पहला पदार्थ कितनी मात्रा में है इसे हम बोलते हैं द्रव्यमान, और उस मात्रा की जो अधिकतम मात्रा है उसे हम कहते हैं क्या, भार। आई बात समझ में? अब क्या होता है, मास को m से मेजर करते हैं। आपका ये टॉपिक जो था वो ये था कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो पदार्थ समझ में आएगा। अब आगे बात द्रव्यमान और आ गया भार। अब एक और अगला टॉपिक तुम्हारा आता है कि द्रव्यमान और भार में क्या क्या संबंध हो सकते हैं या होते हैं। तो बेटा द्रव्यमान और भार में जो संबंध होता है वो ये होता है W और M का। क्या होता है, W M का। इसीलिए तुमने देखा होगा आइंस्टीन की वैल्यू है E=mc², ओके। क्या होता है E=mc², ये प्रकार की तुम्हारी वैल्यू होती है, क्या होते हैं, ओके। आई बात समझ में बेटा? अब किसी भी पदार्थ में एक बात और दिमाग में रखना, अगर जो भी कोई मैटर होता है, तो अगर कोई भी तत्व है या कोई भी एलिमेंट है तो उसके नाभिक होते हैं, जैसा कि तुमने आगे पढ़ा हुआ है, थॉमसन की वैल्यू है। अब इसमें P+m होते हैं, और इसके जो बाहरी कक्षा होती है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूव क्या करते हैं, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाया करते हैं। ये एटॉमिक थ्योरी होती है, क्या होती है, ये एटॉमिक सिंबल ऑफ थ्योरी होती है, और जिसके कारण ये सारी चीजें डिवाइडेड होती हैं, ओके। तो आज के टॉपिक में हमने सिर्फ पदार्थ और द्रव्यमान और भार के बारे में पढ़ा है, और पदार्थ की संरचना के बारे में पढ़ा है, ओके। अब आज की जो तुम्हारी क्लास है वो इतनी थी, और इसके बारे में आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं कि पदार्थ का रिलेशन क्या होता है, ओके। जय हिंद।